जादुई अंगूठी और इंसाफ पसंद शहजादा। बहुत पुराने जमाने की बात है। पहाड़ों और दरियाओं के दरमियान एक खुशहाल सल्तनत आबाद थी। इसी सल्तनत के किनारे एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा अपने दो बेटों के साथ रहता था। बड़ा बेटा ताकतवर था, जबकि छोटा बेटा निहायत ज़हीन, नरमे दिल और दूरे अंदेश था। दोनों भाई एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे और हर काम मिलकर किया करते थे। एक दिन दोनों भाई लकड़ियां काटने के लिए घने जंगल में गए। सारा दिन मेहनत के बाद जब वो वापस लौटने लगे तो अचानक आसमान पर स्याह बादल छा गए और तूफान शुरू हो गया। बारिश से बचने के लिए दोनों एक पुरानी गार में जा घुसे। गार के अंदर अंधेरा था, मगर कुछ फासले पर एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी। दोनों एहतियात से आगे बढ़े तो देखा कि एक बूढ़ा दरवेश पत्थर के सहारे जख्मी हालत में बैठा है। छोटे भाई ने फौरन अपनी चादर फाड़कर उसके जख्म बांधे, पानी पिलाया और आग जलाकर उसे गर्म रखा। दरवेश ने खुश होकर कहा, ए नौजवान, तुमने बगैर किसी लालच के मेरी खिदमत की है। मैं तुम्हें एक ऐसी अमानत देता हूं जो सिर्फ नेक दिल इंसान के हाथ में अपना असर दिखाती है। ये कहकर उसने सोने की एक सादा सी अंगूठी उसे दे दी। दरवेश ने कहा, इस अंगूठी में अजीब राज पोशीदा है। अगर तुम कभी इंसाफ के लिए फैसला करोगे तो ये अंगूठी हल्की सी चमकेगी और तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी, मगर अगर लालच या जुल्म तुम्हारे दिल में आया तो उसकी ताकत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये कहकर दरवेश गार के अंधेरे में गायब हो गया। दोनों भाई हैरान रह गए। चंद दिन बाद वो एक शहर पहुंचे जहां ऐलान हो रहा था कि बादशाह का इंतकाल हो चुका है और जो शख्स 3 मुश्किल मुकद्दमात का सही फैसला करेगा वही सल्तनत का वजीर मुकर्रर होगा। बड़ा भाई बोला, ये मौका दौलत कमाने का है। मगर छोटे भाई ने कहा, दौलत से पहले इंसाफ जरूरी है। पहला मुकद्दमा 2 ताजरों का था। दोनों एक ही कीमती संदूक पर अपना हक जता रहे थे। छोटे भाई ने अंगूठी हाथ में पकड़ी। अंगूठी मध्यम सी चमकी। उसने दोनों से कहा, अगर ये संदूक वाकई तुम्हारा है तो उसमें रखी सबसे पुरानी चीज का नाम बताओ। एक शख्स खामोश हो गया, जबकि दूसरे ने फौरन जवाब दिया, इसमें मेरे वालिद की लकड़ी की तस्बीह रखी है। संदूक खोला गया तो वाकई अंदर वही तस्बीह मौजूद थी। सब लोग हैरान रह गए। दूसरे मुकदमे में एक किसान और एक अमीर आदमी एक घोड़े पर झगड़ रहे थे। छोटे भाई ने घोड़े को खुला छोड़ दिया। घोड़ा सीधा किसान के पास गया और उसके हाथ चाटने लगा। छोटे भाई ने कहा, जानवर अपने असल मालिक को पहचान लेते हैं। ये फैसला भी दुरुस्त साबित हुआ। तीसरे मुकदमे में एक औरत और एक सौदागर एक यतीम बच्चे पर अपना हक जता रहे थे। छोटे भाई ने बच्चे को दोनों के सामने खड़ा किया। औरत की आंखों से आंसू बहने लगे, जबकि सौदागर खामोश खड़ा रहा। छोटे भाई ने कहा, मां का दिल कभी झूठ नहीं बोलता। बच्चा औरत के हवाले कर दिया गया। पूरे शहर में इस नौजवान की अक्लो इंसाफ के चर्चे होने लगे। बादशाह ने उसे सल्तनत का वजीर मुकर्रर कर दिया। मगर दरबार में एक पुराना वजीर उससे हसद करने लगा। उसने बादशाह के खजाने से एक कीमती ताज चुराकर इल्जाम छोटे वजीर पर लगा दिया। बादशाह परेशान हो गया। छोटे वजीर ने कहा, मुझे सिर्फ 3 दिन दीजिए। अगर मैं बेगुनाह साबित न हुआ तो खुद सजा कबूल करूंगा। बादशाह ने इजाजत दे दी। पहली रात उसने महल के तमाम पहरेदारों से अलग अलग सवाल किए। दूसरी रात उसने खजाने के दरवाजे पर बारीक आटा बिखेर दिया। तीसरी सुबह आटे पर सिर्फ एक शख्स के जूतों के निशान मिले। वो निशान सीधे हसद करने वाले वजीर के कमरे तक जा रहे थे। जब उसका कमरा खोला गया तो ताज वहीं एक संदूक में छुपा मिला। दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह ने कहा, तुमने न सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित की बल्कि असल मुजरिम को भी पकड़ लिया। हसद करने वाले वजीर को सजा मिली और छोटे वजीर की इज्जत पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। कुछ अरसे बाद एक हमसाया सल्तनत ने जंग का ऐलान कर दिया। सब जर्नेल लड़ाई चाहते थे, मगर छोटे वजीर ने कहा, एक जंग हजारों घर उजाड़ देती है। अगर अमन मुमकिन हो तो पहले अमन की कोशिश करनी चाहिए। वो खुद दुश्मन बादशाह के पास गया। रास्ते में उसने देखा कि दुश्मन सल्तनत में कहत पड़ा हुआ है। उसने अपने बादशाह से दरख्वास्त की कि पहले अनाज के 100 काफिले भेजे जाएं, फिर बातचीत की जाए। जब अनाज पहुंचा तो दुश्मन बादशाह हैरान रह गया।
اس نے کہا، جو شخص دشمن کے بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا وہ میرا دشمن نہیں ہو سکتا۔ یوں جنگ ٹل گئی اور دونوں سلطنتوں میں ہمیشہ کی دوستی قائم ہو گئی۔ کئی سال گزر گئے۔ بوڑھے بادشاہ نے اپنی آخری سانسوں میں کہا، تاج طاقتور کے سر پر نہیں بلکہ انصاف کرنے والے کے سر پر سجنا چاہیے۔ چنانچہ تمام درباریوں نے متفقہ طور پر اسی نوجوان کو اپنا نیا بادشاہ منتخب کر لیا۔ کہتے ہیں کہ اس کے دور حکومت میں نہ کوئی بھوکا سوتا تھا، نہ کسی پر ظلم ہوتا تھا اور نہ ہی کسی یتیم کی فریاد اون سنی رہتی تھی۔ جب اس کا انتقال ہوا تو لوگوں نے اس کے محل میں خزانے سے زیادہ قیمتی چیز دیکھی، وہی سادہ سی انگوٹی۔ مگر اب وہ چمکتی نہیں تھی، کیونکہ اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ لوگ آج بھی کہا کرتے ہیں، اصل جادو کسی انگوٹی میں نہیں ہوتا بلکہ انصاف کرنے والے دل میں ہوتا ہے۔